नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं शिक्षकों के ट्रांसफर और पदस्थापन के आगे के प्रोसेस को लेकर आज के न्यूज़पेपर में यहाँ पर आपका दिया गया, जो कि ये आपका न्यूज़पेपर पटना का है, जहाँ पर आपके दिए गए कि स्कूलों में नए सिरे से यहाँ पर आपके तय होंगे शिक्षकों के पद। यानी यहाँ से आप जो है वो समझ पा रहे होंगे कि आप लोग के ट्रांसफर और पदस्थापन में और ज़्यादा जो आपका समय है वो यहाँ पर आपका जो है वो लगेगा, जो कि इसी को लेकर आप यहाँ पर नीचे जो है वो देख सकते हैं, जहाँ पर आपके पद तय किए जाने को लेकर जो है वो दिया गया है। जहाँ पर आपका बोला गया कि छात्र छात्राओं की जो संख्या होगी तो इसी के आधार पर आपके पद जो है वो तय किए जाएंगे, और इस तरह शिक्षकों का जो पद होगा उसका यहाँ पर रेशनलाइजेशन जो है वो किया जाएगा, ताकि यहाँ पर ज़रूरत के अनुसार यहाँ पर जो शिक्षक हैं हर एक विद्यालय में वो यहाँ पर उपलब्ध जो है वो रहें। यानी जिस तरीके से हर एक जिले से आपका यहाँ पर रोस्टर क्लियरेंस होता है, उसी तरीके से ये जो आपका रेशनलाइजेशन होगा हर एक जिले से आपका कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद इसका जो डाटा होता है वो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पास जो है भेजे जाते हैं। यहाँ से आप जो है वो समझ गए होंगे कि जिस तरीके से विद्यालय में छात्र छात्राओं की उपस्थिति रहेगी उसी के आधार पर उस विद्यालय में जो शिक्षक होंगे उनके यहाँ पर आपकी तैनाती जो है वो की जाएगी। ऐसा यहाँ पर क्यों किया जा रहा है, तो आप यहाँ पर नीचे जो है वो देख सकते हैं, जहाँ पर आपका दिया गया कि अनावश्यक यहाँ पर अधिक जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर किसी विद्यालय में पदस्थापित जो है वो ना हो। जो कि आपने देखा था कि इस तरीके से मामला आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में आया था कि बहुत सारे शिक्षकों का एक ही विद्यालय में आपके तैनाती जो है वो करा दिए गए थे। तो इस चीज़ को यहाँ पर देखते हुए जो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार है उनके तरफ से इस संबंध में जो आपकी तैयारी है वो यहाँ पर आपके शुरू जो है वो कर दी गई है। और इसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पॉलिसी को लेकर दिया गया कि ये जो आपके ट्रांसफर और पदस्थापन की पॉलिसी है तो आपके राज्य में जो है वो लागू कर दी गई है। और उसके आगे यहाँ पर आपको बोला गया कि यहाँ पर जो आपका पदस्थापन और जो आपका ट्रांसफर है उससे पहले यहाँ पर जो पद है उसके यहाँ पर आपका निर्धारण जो है वो किया जाएगा, और यहाँ पर जो आपका विषयवार पद है उसकी भी यहाँ पर आपकी संख्या जो है वो तय की जाएगी। और फिर उसके बाद वहाँ जो शिक्षक होंगे उनके यहाँ पर आपके तैनाती जो है वो की जाएगी। क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से आपका कई जगह से आपका शिकायत भी जो है मिला है कि कई आपके इस तरीके से विद्यालय हैं जहाँ पर छात्रों की जितनी संख्या है तो उनके अनुपात में यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो कमी है। तो जब यहाँ पर इस तरीके से करने के बाद यहाँ पर शिक्षकों का ट्रांसफर और पदस्थापन किए जाएंगे तो ये जो कुछ भी यहाँ पर शिक्षकों की कमी है उस कमी को यहाँ पर आपका पूर्ति जो है वो कर लिया जाएगा। तो ये आपके जो ट्रांसफ़र और पदस्थापन है उसको लेकर आपके अपडेट हैं। हालांकि देखिए ये आपका जो रेशनलाइजेशन है, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर रेशनलाइजेशन करने के बाद आप लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र और पदस्थापन किए जा रहे हैं, ताकि कोई भी आपका इस तरीके से विद्यालय ना हो जहाँ पर शिक्षकों की कहीं पर आपकी अधिकता हो जाए और कहीं पर यहाँ पर शिक्षकों की कमी जो है हो जाए। लेकिन यहाँ पर विभाग को चाहिए था कि ये जो आपका कार्य है पहले ही आपका कंप्लीट जो है वो कर लेना चाहिए था, क्योंकि शिक्षा विभाग हो या फिर बिहार सरकार हो बाकायदा उनको यहाँ पर पता था कि हम यहाँ पर शिक्षकों का ट्रांसफ़र वगैरह जो है वो करने जा रहे हैं, और जब हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे तो इस तरीके से हमें रेशनलाइजेशन का जो है आवश्यकता पड़ेगा। और यदि मान लीजिए वो यहाँ पर रेशनलाइजेशन पहले ही जो है कंप्लीट कर लिए होते तो फिर यहाँ पर जैसे ही आपका ट्रांसफ़र पॉलिसी आता तो फिर उसके बाद ट्रांसफ़र करने को लेकर जो भी आपका आगे का कार्य था वो यहाँ पर आपका डायरेक्ट जो है स्टार्ट कर दिया जाता, जैसे आपके ऑनलाइन जो आपके फॉर्म वगैरह हैं वो यहाँ पर आपका सबमिट कराना। लेकिन अब यहाँ पर आपका रेशनलाइजेशन होगा, इसमें अलग अलग जिले से आपका पूरा यहाँ पर कंप्लीट जो है वो किया जाता है। तो इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो एक तरीके से ठीक ठाक जो आपका समय है वो यहाँ पर आपका रेशनलाइजेशन में ही जो है वो लगेगा। तो यहाँ पर जो आपका ट्रांसफ़र और पदस्थापन है इसमें यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर जो समय है वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये आपका कब तक जो है वो कंप्लीट किया जाता है। हालांकि रेशनलाइजेशन में ऐसा भी आपका होता है कि यदि विभाग की तरफ से कहीं आपका ऐसा ना आदेश दे दिया जाए कि भौतिक सत्यापन को लेकर कि यहाँ पर जो भी अधिकारी और पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर विद्यालय में जो है वो जाएँ और फिर विद्यालय में जिस तरीके से छात्रों की उपस्थिति वगैरह है उसका वो जो संख्या है उसका डाटा वगैरह जो है फीड करें। क्योंकि इसको लेकर आपने देखा था कि जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे इसके पहले जो के पाठक, तो उनकी तरफ से ऐसा आपका जो है वो दिया गया था कि यहाँ पर जो भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर अपने क्षेत्र का जो भी विद्यालय है उस विद्यालय में जाएं और यहाँ पर संख्या वगैरह देखें और फिर उसके बाद आपका रेशनलाइजेशन करने वगैरह को लेकर आपके जो है बोले गए थे। तो यदि ऐसा आपका हो जाता है तब तो इसमें आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो आपका समय है वो यहाँ पर आपका रेशनलाइजेशन में ही जो है वो निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए इसको लेकर कैसे आपका शिक्षा विभाग की तरफ से ये जो आपका कार्य है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट जो है वो कराया जाता है। लेकिन आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आप लोग का जो ट्रांसफर और पदस्थापन है इसमें कुछ ना कुछ जो आपके समय है वो यहाँ पर आपके जो है वो लगेंगे। अब इसमें आपका एक और यहाँ पर आपका मामला आपका आने वाला है जो कि आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड के रिजल्ट को लेकर, क्योंकि अभी आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो रोस्टर है वो भी आपका क्लियर हो चुका है। 2-4 दिन में यहाँ पर जो आपका डाटा होगा बीपीएससी के पास चला जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पर सप्ताह भर या फिर 10 दिन में यहाँ पर टीआरई थर्ड का जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो फिर यदि बीपीएससी टीआरई थर्ड का भी रिजल्ट आ गया और यहाँ पर आपका ट्रांसफर और पदस्थापन आपका स्टार्ट नहीं हुआ तो फिर तो यहाँ पर शिक्षा विभाग के पास बड़ी चुनौती हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर टीआरई थर्ड के जो शिक्षक होंगे उनकी भी यहाँ पर तैनाती करनी है और जो भी यहाँ पर शिक्षक जिनका भी यहाँ पर ट्रांसफ़र वगैरह किए जाएंगे फिर उनका भी यहाँ पर आपका तैनाती जो है उस शिक्षा विभाग को ही करनी है। और फिर यहाँ पर जो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं उनका भी यहाँ पर जो तैनाती है वो यहाँ पर शिक्षा विभाग को ही जो है वो करना है। तो अब यहाँ पर देखिए इस मामले पर किस तरीके से आपका विभाग की तरफ से निर्णय जो है वो लिए जाते हैं। क्या यहाँ पर टीआरई थर्ड के जो शिक्षक हैं इनका यहाँ पर पदस्थापन पहले करा लिया जाता है या फिर पहले यहाँ पर ट्रांसफ़र वगैरह कंप्लीट आपका होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर टीआरई थर्ड के जो भी शिक्षक हैं उनके यहाँ पर इस तरीके से विद्यालय आवंटन वगैरह यहाँ पर आपका करा जाता है। हालांकि मैक्सिमम चांस है कि यहाँ पर जो टीआरई
पहली थर्ड के शिक्षक हैं इनको यहाँ पर विद्यालय में भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो ट्रांसफ़र और पदस्थापन को लेकर जो भी विभाग की तरफ से कार्य हैं, इस पे यहाँ पर विभाग की तरफ से जो आपका कार्य है वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। भले ही यहाँ पर हो सकता है कि जो आपके ऑनलाइन आवेदन है ट्रांसफ़र को लेकर वो यहाँ पर आपका ले लिया जाए, लेकिन उसके बाद जो आपका स्कूल आवंटन वगैरह है हो सकता है कि उसमें शिक्षा विभाग की तरफ से आपको यहाँ पर डिले वगैरह जो है वो देखने को मिले। तो ये अभी के लिए इतना ही अपडेट है आपके ट्रांसफ़र को लेकर। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को भी जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।